नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और युधिष्ठिर उपाध्याय। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जो मोदी सरकार के हर फैसले पर झूठ फैलाकर देश की जनता को बरगलाती है। खास बात यह है कि जिस मुद्दे पर कांग्रेस राजनीति करती है वो खुद उससे पहले उठा चुकी होती है। दरअसल मोदी सरकार ने लोकसभा में कृषि क्षेत्रों में सुधार से संबंधित 3 बिल पेश किए जो पास भी हो गए, जिस पर कांग्रेस ने हंगामा खड़ा करके सरकार पर गंभीर आरोप प्रत्यारोप मढ़ने शुरू कर दिए हैं और देश की जनता को भड़का रही है। यह गौर करने वाली बात यह है कि जिन बिलों को लेकर कांग्रेस बवाल खड़ा कर रही है उसे 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र में रख चुकी है और अब खुद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस बात की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल कांग्रेस के निलंबित नेता संजय झा ने कहा है कि लोकसभा से पारित कृषि संबंधित अध्यादेश कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी थे। कांग्रेस में आंतरिक चुनाव और गैर गांधी अध्यक्ष की मांग को लेकर पार्टी से निष्कासित किए गए पूर्व प्रवक्ता संजय झा ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए लिखा है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में एपीएमसी अधिनियम को खत्म करने और कृषि उत्पादों को प्रतिबंधों से मुक्त करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो वादा अपने घोषणा पत्र में किया था वही मोदी सरकार ने पूरा किया है। झा ने कहा है कि इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस एक मत है। तो वह इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी लोकसभा से पास हुए किसान अध्यादेश को लेकर कांग्रेस के झूठ की पोल खोल चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिस एपीएमसी एक्ट को लेकर अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं, एग्रीकल्चर मार्केट के प्रावधानों में बदलाव का विरोध कर रहे हैं, उसी बदलाव की बात इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखी थी। साथियों, मैं आज देश के किसानों को बड़ी नम्रतापूर्वक अपनी बात बताना चाहता, संदेश देना चाहता। आप किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से सावधान रहें जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और जो आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। वो लोग किसानों की रक्षा का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन दरअसल वे किसानों को अनेक बंधनों में जकड़कर रखना चाहते हैं। वो लोग बिचौलियों का साथ दे रहे हैं। वो लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं। किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है। 21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं, भारत का किसान खुल करके खेती करेगा, जहां मन आएगा अपनी उपज बेचेगा, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा, किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा और अपनी उपज, अपनी आय भी बढ़ाएगा। ये देश की जरूरत है और समय की मांग भी है। दरअसल छुट्टियों पर चल रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी जी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन मोदी सरकार के काले कानून किसान, खेतिहर, मजदूर का आर्थिक शोषण करने के लिए बनाए जा रहे हैं। ये जमींदारी का नया रूप है और मोदी जी के कुछ मित्र नए भारत के जमींदार होंगे। कृषि मंडी हटी, देश की खाद्य सुरक्षा मिटी। आइए आपको बताते हैं कि तीनों विधेयकों को संसद से पारित होने के बाद किसानों को क्या फायदा होगा। दरअसल मोदी सरकार ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए जो पास भी हुए हैं, जिसमें किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य बिल, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान समझौता बिल और आवश्यक वस्तु बिल। ये तीनों बिल कृषि क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए लाए गए हैं। नए विधेयकों के पारित होने के बाद किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। अब व्यापारी मंडी से बाहर भी किसानों की फसल खरीद सकेंगे। पहले फसल की खरीद केवल मंडी में ही होती थी। अब सरकार ने दाल, आलू, प्याज, अनाज और खाद्य तेल को आवश्यक वस्तु नियम से बाहर कर इसकी स्टॉक सीमा समाप्त कर दी है।
इसके अलावा केंद्र ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने पर भी काम शुरू किया है। तो वह निवेश बढ़ने से जो अनाज पहले खराब हो जाता था, अब वो नहीं होगा। उपभोक्ताओं को भी खेत या किसान से सीधे उत्पाद खरीदने की आजादी मिलेगी। कोई टैक्स न लगने से किसान को ज्यादा दाम मिलेगा और उपभोक्ता को भी कम कीमत पर वस्तुएं मिलेंगी। अब ये भी समझ लीजिए कि किसान इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं। दरअसल किसान वैसे तो तीनों अध्यादेशों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपत्ति उन्हें पहले अध्यादेश के प्रावधानों से है। उनकी समस्या मुख्य रूप से व्यापार क्षेत्र, व्यापारी विवादों का हल और बाजार शुल्क को लेकर है। किसानों ने आशंका जताई है कि जैसे ये विधेयक पारित होंगे, इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करने का रास्ता साफ हो जाएगा और किसानों को बड़े पूंजीपतियों की दया पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सरकार का साफ कहना है कि विधेयक किसान विरोधी कतई भी नहीं है, ये उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में सहायक साबित होंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इन विधेयकों को प्रवर्तनकारी और किसानों के हित में बताते हुए कहा है कि किसानों के लिए एमएसपी प्रणाली जारी रहेगी। यानी कि जिस बात का किसान विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में सरकार का स्पष्ट मत है कि ऐसा नहीं होगा जो वो सोच रहे हैं और विपक्षी दल इन विधेयकों पर गंदी राजनीति कर रहे हैं। खैर, कांग्रेस की शुरू से आदत रही है कि वो खुद तो कंफ्यूज रहती है, साथ ही देश की जनता को भी कंफ्यूज करने का प्रयास करती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।